देखिए, जिस प्रकार से लगातार छात्र इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, इन तमाम जगह पर जो छात्र के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं और ख़ास करके युवाओं का जो बात होता है वो युवा अपना बात को रखना चाहते हैं। इसको लेकर के अब कहीं न कहीं एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, 2017 का वीडियो है, जब चिराग पासवान पहली दफ़ा लोकसभा पहुंचे थे जमुई से 2014 में, और उसके बाद 2017 में उनका स्पीच है। पहले आप वो स्पीच को सुनिए। तरीके के हर आयोग ने एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। इसी तर्ज पर मैडम स्पीकर, मैं चाहता हूं कि देश में एक युवा आयोग बने जो कि एक नोडल अथॉरिटी के तौर पर युवाओं के लिए काम करे। मैडम स्पीकर, आज जब हम देश के युवाओं से जुड़ी हुई समस्या का जिक्र करते हैं तो हमारी सोच कहीं ना कहीं सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर आकर रुक जाती है, जबकि हकीकत यह है कि बहुत से हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो शिक्षा और रोजगार से हटकर विभिन्न और क्षेत्रों में अपनी रुचि रखते हैं। कोई कला के क्षेत्र में जाकर सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, फोटोग्राफी में जाना चाहता है। कई युवा ऐसे हैं जो खेल कूद में अपनी दिलचस्पी रखते हैं पर उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और इतिहास गवाह है, जब जब हमारे युवा खिलाड़ियों को उचित इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सुख सुविधाएं मिली है, तो उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया। इसका एक उदाहरण खुद मेरी जमुई लोकसभा से आता है। जमुई जिले की रहने वाली श्रेयसी सिंह, जिन्हें जब उचित अवसर मिले तो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में पदक हासिल कर न सिर्फ मेरे प्रदेश बिहार को गौरवान्वित किया बल्कि हमारे देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। इसीलिए मैडम स्पीकर, जब हम युवाओं की समस्या की बात करते हैं तो बनिस्बत लड़कियों की सुनवाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैडम स्पीकर, इस सदन में की समस्या की बात करते हैं तो बनिस्बत लड़कियों की सुनवाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैडम स्पीकर, इस सदन में विभिन्न और चर्चाओं के दौरान इससे पहले भी 2 बार मैं राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग कर चुका हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी लिखित रूप में युवा आयोग के गठन की मांग कर चुका हूं। मैडम स्पीकर, आपके समक्ष भी मैंने 193 में नोटिस डाल रखा है ताकि इसके ऊपर हम लोग एक गंभीर चर्चा करके सकारात्मक परिणाम पे पहुंच सके। अंत में मैडम स्पीकर, मुझे यकीन है कि सदन के असंख्य युवाओं की जरूरत का इस सदन की सराहना मिलेगी और युवाओं की बेहतरी के लिए पहले से ही सजग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अनुमोदन मेरे इस प्रस्ताव को जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम स्पीकर, समय देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आपने सुना जो स्पीच में उन्होंने युवाओं को लेकर के जिक्र किया है। देखिए, इन दिनों लगातार छात्र और युवा जो है अपनी मांगों को लेकर के पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में चिराग पासवान के द्वारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, नई दिल्ली में जो बैठक हुआ था, तमाम लोग पहुंचे थे। चिराग पासवान की पार्टी से विधायक हों, चाहे सांसद हों या वरिष्ठ नेता हों, सभी लोग पहुंचे थे। और जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों के माध्यम से, उसमें कहीं न कहीं जो युवाओं की बात अगर कर लें, जो युवा के बारे में जो है सबसे अधिक बातें हुई है, और उसमें ये कहा गया जो सरकार से हमारी मांग है जो राष्ट्रीय युवा आयोग बनाई जाए। इसको लेकर के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात भी हुई है, बातों को भी उन्होंने रखा है। और इसको लेकर जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें एक एजेंडा यह भी था जो हमारी मांग है जो केंद्र सरकार कहीं न कहीं इस बातों को समझे और राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो, ताकि जो युवा अपनी मांगों को लेकर के या फिर कह लें जो छात्र अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं या फिर अपनी बातों को रखते हैं, तो उनकी बातों को सुनी जाएगी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, युवाओं का विकास होगा। क्योंकि भारत जो है युवाओं का देश है, यहाँ पर युवाओं की आबादी है, युवा तय करते हैं यहाँ की दिशा और दशा। तो युवाओं की भागीदारी और अधिक बने, सुनिश्चित हो, इसको लेकर के राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाए। चिराग पासवान की पार्टी का एक ये बड़ा मांग है और इसको लेकर के लगातार जो है चिराग पासवान, आपको बता दें, जो एम और वाई महिला और युवाओं की बात भी करते हैं। उन्होंने इस प्रकार से 2024 में लोकसभा टिकट जब वो अपने पार्टी के लोगों को दिए थे तो उसमें उन्होंने कहा था जो मेरा एम और वाई समीकरण है, मतलब महिलाओं और युवा का जो समीकरण, महिला युवा का समीकरण है वो है। तो ऐसे में चिराग पासवान लगातार युवाओं की बात करते रहते हैं, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते रहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का यह एक बड़ा मांग है और केंद्र सरकार से वो मांग जो है
रखना चाह रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी मांगों को रखा भी है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से या फिर चिराग पासवान की तरफ से यह स्पष्ट मैसेज है, स्पष्ट संदेश है जो राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि युवाओं की बातों को अधिक से अधिक सुना जाए, अधिक से अधिक समझा जाए, युवाओं को इंसाफ मिल सके। इसको लेकर के राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करने का मांग जो है लगातार तेजी से उठाया जा रहा है, खास करके चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। बहरहाल ऐसे अन तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।